हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम पहचानते कैसे हैं और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप टेंस को सही से समझना चाहते हैं तो कृपया करके कॉपी और पेन लेके बैठें और जो मैं लिखा रहा हूँ उसे नोट डाउन करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं, जिसे इंग्लिश में हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसका पहचान होता है वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। आइए आपके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, वह घर जाएगा। वह घर जाएगा तो वाक्य के अंत में क्या है? गा। अतः इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सीता खाना पकाएगी। सीता खाना पकाएगी तो वाक्य के अंत में क्या है? गी। अतः इसे भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम से ही बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो वाक्य के अंत में क्या है? गा। अतः इसे भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट के नियम से ही बनाएंगे। आइए जान लेते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 है, आई तथा बी के साथ शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आई तथा बी के साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आप शैल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं खाना खाऊंगी। मैं खाना खाऊंगी तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। और फॉर्मूला के अनुसार हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं की इंग्लिश क्या होगा? आई। आई के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, आई शैल। इसके बाद हम फार्मूला के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें वर्ब क्या है? खाऊंगी। और खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। यह इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। मैं खाना खाऊंगी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई शैल ईट। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, हम घर जाएंगे। हम घर जाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम। इसकी इंग्लिश क्या होती है? बी। इसके बाद बी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, बी शैल। इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे फार्मूला के अनुसार। वर्ब क्या है? जाएंगे। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो टू। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? घर। घर की इंग्लिश क्या होती है? होम। हम घर जाएंगे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा बी शैल गो टू होम। आइए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 है, अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आई बी को छोड़कर आप सभी सब्जेक्ट के साथ बिल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका भी एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आप बिल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वह खाना पकाएगी। वह खाना पकाएगी तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। इसकी इंग्लिश क्या होती है? ही। इसके बाद फार्मूला के अनुसार हम सबसे पहले बिल का प्रयोग करेंगे, ही बिल। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसमें वर्ब क्या है? पकाएगी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? कुक द फूड। कुक द फूड। वह खाना पकाएगी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही विल कुक द फूड। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वे अंग्रेजी पढ़ेंगे। वे अंग्रेजी पढ़ेंगे तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे। इसकी इंग्लिश क्या होती है? दे। इसके साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे, इसके साथ भी हम बिल का प्रयोग करेंगे, दे बिल। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब क्या है? पढ़ेंगे। इसकी इंग्लिश क्या होगी? रीड। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी। इसकी इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश। इंग्लिश। वे अंग्रेजी पढ़ेंगे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे विल रीड इंग्लिश। आइए जान लेते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 है, यदि वाक्य निगेटिव हो तो शैल विल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि वाक्य निगेटिव होगा तो आप शैल विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप शैल या विल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है,
वह कार नहीं खरीदेगा। वह कार नहीं खरीदेगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे, ही बिल। अब फार्मूला के अनुसार हम नॉट का प्रयोग करेंगे नहीं के लिए, ही विल नॉट। इसके बाद हम फार्मूला के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है? खरीदेंगे। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है? बाई ए कार। बाई ए कार। वह कार नहीं खरीदेगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही विल नॉट बाई ए कार। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है मैं पुस्तक नहीं लिखूंगा। मैं पुस्तक नहीं लिखूंगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। फिर नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे, आई सेल नॉट। अब इसके बाद हम फार्मूला के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है? लिखूंगा। लिखना की इंग्लिश क्या होती है? राइट ए बुक। किताब की इंग्लिश बुक। मैं पुस्तक नहीं लिखूंगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई सेल नॉट राइट ए बुक। आइए जान लेते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 है यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो सेल या बिल का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। अर्थात यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होगा तो आप सेल या बिल का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है सेल बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले सेल बिल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है क्या वह फुटबॉल खेलेगा। क्या वह फुटबॉल खेलेगा, तो फार्मूला के अनुसार सबसे पहले हम सेल बिल का प्रयोग करेंगे और सेल बिल का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वह। इसकी इंग्लिश क्या होती है? ही के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे, अतः हम सबसे पहले लिखेंगे बिल। इसके बाद हम फार्मूला के अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है वह, इसकी इंग्लिश होगी ही। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे फार्मूला के अनुसार। इसमें वर्ब क्या है? खेलेगा। खेलने का इंग्लिश क्या होती है? प्ले। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल खेलेगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा विल ही प्ले फुटबॉल। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है क्या हम ताजमहल देखेंगे। क्या हम ताजमहल देखेंगे, तो फार्मूला के अनुसार हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? सेल या बिल का। सेल बिल का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम। इसकी इंग्लिश क्या होती है? बी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सेल का। सेल। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? बी। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है? देखेंगे। देखना की इंग्लिश क्या होती है? सी। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? दी ताजमहल। दी ताजमहल। क्या हम ताजमहल देखेंगे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा सेल बी सी द ताजमहल। आइए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो उन प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश वाक्य के प्रारंभ में लिखी जाती है। अर्थात यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया होगा तो उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश आप वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगी। स्टूडेंट्स, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर सेल बिल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है तुम स्कूल कब जाओगे। तुम स्कूल कब जाओगे, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। इसके बाद आप सेल बिल का प्रयोग करेंगे। सेल बिल का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट है तुम के साथ बिल का प्रयोग करेंगे, बिल यू। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है? जाओगे। इसकी इंग्लिश गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। तुम स्कूल कब जाओगे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हेन विल यू गो टू स्कूल। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।